अपनी एक एक इंच वापस लेंगे ज़मीन, अपनी एक एक इंच वापस लेंगे ज़मीन, कान खोल कर सुन ले नालायक चीन। नमस्ते, मैं शुभम वालिया। सर्वप्रथम तो जो भारत और चीन की सीमा पर हमारे 20 शहीदों की शहादत हुई है, उनको नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उनके परिवार के लिए मैं क्या कहूँ। जिस पिता ने, जिस माता ने, जिस बहन ने अपना बच्चा सीमा पर लड़ने भेज दिया हो, देश के खातिर, देश की सुरक्षा की खातिर, उस परिवार की तपस्या के आगे सारे तपस्याएं फीकी पड़ जाती हैं, सारी तपस्याएं हार जाती हैं। चीन, तुम ये सोच रहे हो, पहले तो तुम दूसरे देशों के कंधे पर बंदूक चलाते थे, कहीं पाकिस्तान को टारगेट लेकर के हिंदुस्तान को टारगेट करते थे। अब तुम सामने आकर के हमारे सैनिकों को शहीद कर रहे हो। तुम ये समझते हो कि ये 1962 का भारत है। ये 1962 का भारत नहीं है चीन, ये वर्तमान भारत है, 2020 का भारत है, जो तुमको जवाब देना जानता है और निश्चित रूप से जवाब दे भी रहा है। हमारे 20 शेरों की शहादत 43 गधों को मार करके हुई है। तुम 3-3 फुट के हमारे फौजियों के आगे कहाँ टिकोगे? जब 6 फुट का फौजी सीमा पर खड़ा होता है तो तुम्हारे 50 सैनिकों के हौसलों को पस्त करने का काम करता है। तुम दुनिया के सामने अपने आप को विकसित देश कहते हो, कहे के विकसित हो? तुम चमगादड़, कीड़े मकोड़े खाने वाला चीन अपने आप को विकसित देश समझता है। तुम मानवता का दुश्मन है। ये पूरी दुनिया जान चुकी है कि कोविड-19 कोरोना वायरस को तूने अपने घर में बनाया और अपने घर में बना करके पूरी दुनिया की मानवता को, मानव समाज को समाप्त करने के तुमने अपने मन में विचार किया। अपने आप को विकसित करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए तुमने दुनिया को अहित सोचा और उसके बाद अपने नागरिकों का जो मृत्यु हुई है, जो तुम्हारे नागरिक मारे गए, उनके आंकड़े छुपाए और उसके बाद तुम हमसे टक्कर लेने की सोचते हो, भारतीयों से टक्कर लेने की सोचते हो। ये भारत वो भारत नहीं रहा है। हमारे देश 65% युवा आबादी का देश है। इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश की सुरक्षा के लिए दिन रात सोचते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक आवाज़ कर दी सीमा पर जाने के लिए, फौज में भर्ती के लिए, तो इस देश के गांव-गांव का किसान के बच्चे तैयार बैठे हैं। इस देश का किसान कहता है, इस देश का नौजवान कहता है, इस देश का हर गांव का नागरिक कहता है कि हम हकीकत से अदाकारी नहीं करते और झूठी खुददारी नहीं करते। हम हकीकत से अदाकारी नहीं करते और झूठी खुददारी नहीं करते और घर में छुपा करके जवान बेटों को अपने देश की सीमा से गद्दारी नहीं करते। और इसी के साथ मैं एक अपील अपने देशवासियों से और करना चाहूँगा कि जितने भी चीनी प्रोडक्ट हैं सबका बहिष्कार करो। जितने भी चीनी आपके मोबाइल में ऐप हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, यूसी ब्राउज़र हो, ना जाने कितने हैं, उन सबको अनइंस्टॉल करो और इस चीन को सबक सिखाओ। जब इसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ जाएगी, जब भारत में इसका आयात निर्यात बिल्कुल बंद हो जाएगा, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया में व्यवसाय भी करना चाहता है और पूरी दुनिया को बर्बाद भी करना चाहता है। कोरोना काल में सब ने इस चीज़ को देख लिया है। इसी के साथ मैं अंत में यही अपील करते हुए अपने देश की सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी आवाज़ की देर है। इस देश का एक एक नागरिक आपके साथ खड़ा है। आप जिस दिशा में चाहते हैं, और इस चीज़ को आपने देखा भी है कि आप जिस दिशा में चाहते हैं, इस देश का राष्ट्रप्रेमी देशभक्त आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार है। और चीन जैसों को सबक सिखाने के लिए आप अपनी ओर से जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए बधाई के पात्र हैं, लेकिन और कठिन प्रयासों की आवश्यकता है, क्योंकि ये मानवता के दुश्मन चीन जैसे देश तभी बाज आते हैं जब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाता है। और वो जवाब देने के लिए हमारे देश की सेना, हमारे देश के फौजियों का रक्त खोल रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और अंत में पुनः अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।